तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या मिला है, इतनी सारी गुच्छियाँ। ऑनलाइन से नहीं पड़ेगा। तो मेरे फ़ोन में कोई भी चार्जर नहीं चल रहा है। हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। तो आज जा रही हूँ मैं अपनी माता के पास, अपनी चाची जी के साथ, जो 16 सुरगुनी है, जो पीच फाटी के मोड़ावाड़ी जगह का नाम है, वहाँ पर है। वहाँ पर हमारी बुहाड़ी ख़ानदान की जोगनियाँ हैं जो आज पूजी जा रही थी। तो मैं आज घर पे ही थी, संडे था आज, तो हम जा रहे थे वहाँ पे। तो यहाँ पर जाते हैं बाराहार होके भी, कुल्लू होके भी, क्योंकि आप जैसे कास्तार के लिए भी यही रोड जाता है, अगर आपको कभी आप घूमने जाएंगे तो हम गए थे बाराहार रोड से। वहाँ से हम प्राक्षी गांव से होकर वहाँ तक जाएंगे। अदरवाइज आप कुल्लू से जाते तो आपको पीज होके वहाँ जाना पड़ता। तो देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी थी यहाँ पे कितना सुंदर व्यू है। हम बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे जा रहे थे, तो जो भुंतर शमशी का एरिया है वो सब का सब एरिया यहाँ से दिख रहा है। तो इसलिए मैं अपने मोबाइल में ये कैप्चर करने की कोशिश करी। देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत है। कभी आप बाहर तो निकलिए, क्योंकि हम भी इस जगह पे कभी कभी जाते हैं, पर जहाँ आपको दूर दूर पहाड़ियाँ दिख रही है, यहाँ पे भी घर है। ज़्यादातर टूरिस्टों का यही सवाल हमसे होता है कि लोग कैसे रह पाते हैं यहाँ पर। लोग रह लेते हैं। तो फिर हम दिखाते हैं आपको यहाँ के रोड, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि 2023 में यहाँ पे फ्लड आया था। उसके बाद से इस रोड को नहीं बनाया गया, और जो बस है वो भी आधे ही गांव तक आती है। मतलब कि जितनी इस पहाड़ी में जितनी भी पॉपुलेशन है, जहाँ तक बस आती है, उससे ऊपर के जो गांव रहते हैं वहाँ पर इसकी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। यहाँ पे जो आपको लैंडस्लाइड दिख रहा है, ये 2023 में जो बाढ़ आई थी उस टाइम हुआ था। पर उसके बाद से यहाँ पे रोड का काम बिल्कुल भी नहीं हुआ, और बस से जो है आधी रास्ते तक ही आती है। तो जो जहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। अब डेली तो आप गाड़ी में नहीं आ सकते किराया देके, तो उन्हें आधा रास्ते तक पैदल जाना पड़ता है, फिर उन्हें बस मिलती है। स्कूल के बच्चे भी होते हैं, फिर उनको भी पैदल जाना पड़ता। तो इस तरह की हालत इस रोड की है। तो अगर कोई ऐसे लोग भी देख रहे होगे तो प्लीज़ इस रोड को रिपेयर कराइए। और जो लोकल लोग हैं बेचारे, उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ होती होगी। तो यहाँ पर हम उतर गए थे। फिर हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे सेब के बगीचे और सुंदर गांव जो है प्राक्षी। तो वैसे ये शांति प्रिय जगह है, पर यहाँ पे बाहर के लोग वैसे कास्तार जाने के लिए भी इसी रोड से जाते हैं। तो अब टूरिस्ट भी इस रोड से चलने लगा है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे पानी की बाई, जो बॉडी होती है। यहाँ पे कपड़े धो रहे थे, पर मैंने यहाँ पे पूछा इनको, तो इन्होंने कहा कि अंदर जो पानी होता है ये पीने का नहीं है, पीने का पानी बाहर नल है। तो पानी की बॉडी देखिए कितनी सुंदर दिख रही है, कितना साफ पानी इसमें दिख रहा है। तो लोकल लोग यहीं, मतलब जो भी गांव के लोग होते हैं वो यहीं पानी भरने आते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ता थोड़ा ख़राब था चलने के लिए यहाँ पे। तो लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह रास्ता ख़राब हो चुका है। और यहाँ से जो व्यू दिखता है, ये प्राक्षी गांव है। गांव को मैंने ज़्यादातर कैप्चर नहीं किया, क्योंकि सब आगे आगे भाग रहे थे। तो पीछे में जितना शूट कर दी उतना मैंने तो हम शूट किया यहाँ पे। तास चलेर माता गए 16 सुरगुनी ऐसे जोगनी जो ही। तो मुझे यहाँ चाची जी, ताई जी, एक मेरी बहन है, सौपू जी है आगे। और इस पर शायद रोड भी निकल रहा पड़े। रोड बड़ा भारी काचा है और ख़राब भी है। तो चलो चला ही और रिया ही, तो उस पर आगे चाहिए वे ओखन व्यू बढ़िया। तो हम हिंदी और कुल्वी में दोनों में ब्लॉग बना रहे हैं। तो यहाँ से जब हम आगे पहुँचे तो देखिए लोगों के खेतों का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। जगह जगह पे जो है खेत के जो ढेक है वो गिर गए हैं, जिसको हम ढंकार भी बोल सकते हैं। हिंदी कुल्वी में हम बोलते हैं ढेक, मतलब लोग कर क्षेत्र कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा। तो एक बेखड़ा पहुँचा पाई थी मैं, ताकि बुरी नजरन बचाई सकूँ आप। और वह तो बेखड़ा पहुँचे भी बड़ा कौम रहा। और दिन थोड़ी नहीं कन्फ्यूज नहीं कि वो जी जाने कि वो नहीं जाना। हाँ तभी से वीडियो बनाती वैसी थी, बस ए हुए कन्फ्यूज। दौख नोटे एठ है, फिर रास्ता बट के किसी किसी नोटे खड़ा से और बूटा कंडौड़े दिया कितना नुकसान लोग रहा, बड़ा बड़ी नुकसान हो रहा। जंगल के बीचों बीच बहुत ही सुंदर जगह। तो ये एक ग्राउंड से आता है यहाँ पे, और हम बहुत देर तक यहाँ पे वेट करने बैठे। जिनका वेट किया वो आगे निकल चुके थे हमसे। तो थोड़ी देर हमने वेट किया, फिर कॉल करके पूछा तो बहुत आगे पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे सिग्नल की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर यहाँ पे कौवा पानी पी रहा था, तो इसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली।
तो हम अब पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे लगी है लिंगड़ियाँ, लिंगड़ी की सब्जी जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे लिंगड़ी, बाद में तो चाची जी मेरे लिंगड़ी ढूंढने गए थे तो जंगल के बीचों बीच ये देख के मैं बहुत हैरान हुई ये क्या है। फिर इन्होंने बताया कि ये भेड़ें रखने के लिए बाड़ सा बनाया गया है जिसके अंदर भेड़ें रखी गई थी। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं, फिर हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं हमारे रीति रिवाज। तो वैसे तो हमारे देवते माँ जो माता है उसके बाद जो है खाना बाहर बनता था, आटा भी जो है पत्थर के ऊपर गूंदा जाता था। तो बारिश के डर से इस साल जो है ये काम अंदर किया गया। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे रिवाज जो है चेंज भी हो जाते हैं। तो इस बार जो है आटा जो है जैसे बर्तन के अंदर गूंदा गया और रोटियां भी अंदर ही बनाई गई। अदरवाइज़ ये काम जो बाहर सामने आपको जगह दिख रही है यहीं पर होता था। तो ये देखिए छोटा पहलगाम, बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पे और बहुत ही शांति प्रिय जगह है। देवी देवताओं का यहाँ पे वास है। शोर शराबा यहाँ पे ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर कभी आपका प्लान भी बने तो आप यहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर सकते। और जो ये सौर है ये माता का सौर है, यहाँ पर भी अंदर सब नहीं जा सकते, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। यहाँ पे ऐसी चेतावनी दी गई है। तो ये माता, ये इस पानी को पिया जाता है। और जब जैसे बी भादों को शुद्ध पानी से नहाते हैं, जो जैसे देवते का पानी होता है, तो इस पानी से भी नहाया जाता है। इसको इतना शुभ और पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पर रिलेटिव थे तो यहाँ पे हम बैठ के थे थोड़ी देर धूप में रेस्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी। तो मौसम कब ख़राब हो जाता है पता ही नहीं, दिन भर से बहुत बार मौसम ख़राब हो चुका था। तो व्यू देखिए, व्यू का मज़ा लीजिए, कितने सुंदर लग रही मैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर मेरे ही ख़ानदान के लोग थे, जो हमारी ख़ानदान है बुहाड़ी। तो मैं तो आधे से ज़्यादा लोगों को अपने ख़ानदान के ही नहीं जानती। तो अभी जा रहे थे हम लोग देवता जी के मंदिर के पास माथा टेकने। तो मेरी बहन आ रही थी पीछे से एक वीडियो बनाते बनाते। तो ये है जमदग्नि ऋषि जी का स्थान मोड़ाबाड़ी में, जो बहुत ही पुराना स्थान है। तो यहाँ पे लेडीज़ों को अंदर जाना मना है, तो लड़कियाँ यहाँ पे जा सकती हैं और शायद जेंट्स अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को अंदर भेजा गया था, जो केसर हमने दिया था उसके लिए। तो मैं बाहर से वीडियोस बना थी। तो यहाँ पर मेरे चाचू और मेरा छोटा भाई यहाँ पे लकड़ी काट रहे हैं और मैं इनकी थोड़ी सी वीडियो बना रही थी यहाँ पे। तो बहुत ही शांति प्रिय जगह है। और जंगल में यहाँ पे एक अंकल थे जो आपको ऊपर जंगल में दिख रहे हैं, बहुत देर से ये यहाँ पे लिंगड़ी ढूंढने के लिए गए थे। लिंगड़ी की जो सब्जी होती है, कितनी सारी लिंगड़ी, सब लोगों ने यहाँ से थोड़ी थोड़ी लिंगड़ियाँ ढूंढ के लाई है यहाँ पे। और ये हमारे रीति रिवाज की एक झलक, जहाँ पे सब मिलकर खाना बना रहे थे। रोटियां, कुछ आटा गूंद रहे हैं, कुछ दाल बना रहे हैं, कुछ रोटियां बना रहे हैं। अगर मैं सच बोलूँ तो मैंने एक भी रोटी नहीं बनाई थी। मैं बस यहाँ पे शूट करने के लिए ही आई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने ही बातों से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थी। कभी मैं अंदर जा रही थी, कभी बाहर, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत कम थी। सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे इस बात का हो रहा था, मैं घर से फुल चार्ज करके नहीं लाई थी। तो यहाँ पे जो है मक्की और जो गेहूं है दोनों का आटा मिक्स किया गया है। तो मैं आपको बातचीत भी सुनाती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी छिड़ी तो साल के बीच में एक बार, मतलब 2-3 साल के अंदर हमारा देवता एक बार यहाँ पे इस स्थान पे भी आता है, मोड़ावाड़ी जहाँ की जगह का नाम है। तो इस जगह पे हमारा देवता और नौनी माता यहाँ पे बैठती है। तो जो प्रसाद है वो नीचे यहाँ पर बनता है। और मैं यहाँ पे आई थी अपनी चार्जिंग ढूंढने के चक्कर में। मैं यहाँ पे ढूंढने आई थी कि मेरा फ़ोन चार्ज लगाने के लिए कहीं मिल जाए, पर कहीं भी नहीं मिल रहा था। थोड़ा सा यहाँ पे लोकेशन का मज़ा लीजिए आप, देखिए कितनी सुंदर जगह है। ऑनलाइन चेक नहीं पड़ेगा। नहीं, तो चाची जी ताई जी सब गए लिंगड़ी ढूंढने के लिए। तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए थे लिंगड़ी ढूंढने, पर इस बार मैं नहीं, मैं तो गुच्छी पकड़ने का मज़ा ले रही थी, हमको जो गुच्छी मिली थी। तो इतनी सारी लिंगड़ी चाची जी ने ढूंढ के लाई। 2 बैग लाए थे सब ने, इन्होंने एक एक बैग लाया था। तो देखिए कितनी सारी लिंगड़ी होगी इनके पास।
चिल्लर गैंग कहाँ है? दोनों बंदर हैं यहाँ। कहाँ जा रहे तुम? हैं? तो हम जा रहे हैं फ़ोन चार्ज करने, किसी का घर मिल जाए, पर घर बहुत दूर है नीचे, तो इसी बहाने हम गांव भी देख लेंगे। पता नहीं कौन सा गांव है ये, बरचाड़ी है कि मोड़ावाड़ी है। तो मैंने ऐसा सुना कि यहाँ कुत्ता भी होता है, कुत्ता। यहाँ देख, मुझे भी नहीं पता है मैं कहाँ जा रही हूँ, पर मैं जा रही हूँ फ़ोन चार्ज करने के चक्कर में। नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। यही बहाने ग्राम बना सा। ये कौन सा गाँव नीचे वाला? इसी बहाने गाँव देखेंगे हम। कौन सा गाँव है ये? देख गेहूँ, गेहूँ कितने सुंदर है। फ़ोन चार्ज करने के बहाने मैं पहुंच चुकी अपने चाचू के घर, जो हमारे दत्ते के गोर भी हैं। तो चार्जिंग के लिए मैं इतनी दूर आई, पर चार्ज ही नहीं चल रहा है। तो मेरा फ़ोन बिल्कुल भी चार्जिंग में नहीं लगा। तो अब लालच, फ़ोन के लालच में अब जा रही हूँ मैं अपने घर चकनानी में, अपने गाँव जा रही हूँ मैं। मिल के भी आती हूँ इसी बहाने। घूमेंगे आज पूरा चकनानी, फ़ोन चार्जिंग के चक्कर में। जिसमें अभी मंदिर के पास बैठी होती है आराम से। ढालपुर में जो IPL के लिए स्टेडियम लगा है, वहाँ पे गाने इतने ज़ोरों से बज रहे थे जो इस गांव तक सुनाई दे रहे थे, जो कि बिल्कुल टॉप में है यहाँ पहाड़ के। तो मेरे फ़ोन में कोई भी चार्जर नहीं चल रहा है। मुझे लग रहा है कि फ़ोन का जो चार्जिंग पिन है ये ख़राब हो गया है। तो इस तरह से मेरा फ़ोन तो बंद हो जाएगा। तो अभी मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत ज़्यादा कम है। मुझे नहीं पता इसमें क्या दिक्कत हुई है। तो अभी जितनी बैटरी है उतने तक तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी, फिर ये बंद हो जाएगा। तब जितना ब्लॉग बनाऊँगी, अब बस प्रसाद खाएंगे, फिर हम जाएंगे वापस। तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगी फिर बाद में जाते वक्त आपको। तो ये सामने जो आपको जगह दिख रही है, इस जगह का नाम है कोरोना। यहाँ पे ऐसा ही ना मैंने नाम सुना है। तो यहाँ पर एक क्रिकेट खेलते हैं सब लड़के, और बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ के लड़कों में ये जगह। तो यहाँ के जो लड़के हैं, जितनी भी फाटी है, वैली मतलब गांव है, यहाँ पे इनमें क्रिकेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। तो इस जगह पे आके ये खेलते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे थे, और पीछे से कुछ अजीब सी आवाज़ आई, ऐसा लगा जैसे कोई बाघ तेंदुआ कोई हो। तो इसके बाद हो गया था मेरा मोबाइल बंद। अब घर पहुँच के मैं बताती हूँ आपको पूरी स्टोरी। तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हुई, मैं पूरे रास्ते टेंशन में ही थी, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्जिंग में नहीं लग रहा था। पहले मैंने चाचू के घर में ट्राई किया, फिर अपने घर में ट्राई किया। हालांकि मैंने चार्जर बदल के भी देखे, तब भी मेरा मोबाइल चार्जिंग में नहीं लग रहा था। तो मुझे लगा कि इसका जैक कहीं ख़राब तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो मेरे मोबाइल को मतलब 1 साल भी नहीं हुई है। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मेरा मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद फिर खाना खाने बैठे थे, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। फिर घर आते वक्त हमें कोई भी लिफ्ट नहीं मिली, तो हम पैदल आए। पैदल हम उस रास्ते से आए जहाँ से हम बचपन से, मतलब यहाँ से ऊपर वाले घर पैदल जाते थे। तो वहाँ से आते आते बहुत सारी पुरानी चीज़ें दिखी, जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। रास्ते में कुछ चीज़ें जो मुझे आपको दिखानी थी, जैसे पानी की बाई है वहाँ पे, और जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ लगते वो बड़े बड़े हो गए, बहुत घने जंगल बन गए हैं। रास्ते में हमने वो कच्ची खुमानी भी खाई, जिसको हम पिंती बोलते हैं, वो भी बहुत टेस्टी थी। उसके बाद हमने ऐसी जगह रेस्ट किया, मतलब जो पुरानी जगह थी जहाँ पर हम बचपन में गाय चराने ले जाते थे। फिर रास्ते में मेरा भाई रूठ गया, क्योंकि उसको पैदल नहीं जाना था, तो वो रूठ के बैठ गया कि मैंने नहीं आना, आप जाओ। फिर वो रास्ते में गिर गया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हुई। मैं, चाची और मेरा भाई, हम तीनों थे पैदल आते वक्त। 5:30 बजे हम बाहर से निकले थे पैदल के लिए, मतलब चुकनानी से। 7 बजे हम यहाँ घर पहुँचे। तो जाते वक्त तो चढ़ाई में बहुत ज़्यादा देर लगती है, आते वक्त फिर भी हम चल के आए हैं दौड़ दौड़ के। पैर बहुत ज़्यादा दर्द करे, पता नहीं कल हम उठ भी पाएंगे या नहीं। मुझे तो लग रहा है कि हल्के हल्के छाले भी पड़े हैं। तो चलिए हम अब ब्लॉग की एडिटिंग करते हैं, तब आप तक ब्लॉग पहुंचाते हैं। पर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कहीं मेरा मोबाइल ख़राब ना हुआ। फिर बहुत सारे ख्याल आने लगे थे कि अब मैं क्या करूँगी। तो चलिए, आप सभी को शुभ रात्रि। बहुत अच्छा रहा आज का दिन। अब नेक्स्ट भी आपको दिखाएंगे, प्लान है अभी कुछ। ठीक है, बाय बाय।